नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। आज की ताज़ा खबरें। इन दिनों जी न्यूज़ के पत्रकार रोहित रंजन को गिरफ्तार करने छत्तीसगढ़ की पुलिस टीम पिछले 3 दिनों से NCR में पतासाजी कर रही है। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने जी न्यूज़ के दफ्तर में एक नोटिस भी चस्पा किया है, जिसमें 7 दिनों के भीतर रोहित रंजन को रायपुर के सिविल लाइन थाने में हाजिर होने को कहा गया है। ऐसा ही एक मामला साल 2017 में भी सामने आया था, जब राज्य में भाजपा की सरकार थी। तब प्रकाश बजाज नाम के व्यक्ति की शिकायत पर पत्रकार विनोद वर्मा को ऐसे ही पकड़ने छत्तीसगढ़ की पुलिस गाजियाबाद पहुंची थी। उस समय मामला तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत के अश्लील सीडी का था और पुलिस ने कहा था कि उन्हें विनोद वर्मा के घर से 500 सीडियां मिली हैं। उस समय प्रदेश के पुलिस महानिदेशक AN उपाध्याय थे और इंटेलिजेंस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा थे, जो कि पूरे प्रकरण की निगरानी सर्विलांस के जरिए कर रहे थे। उस समय हुई पत्रकार वार्ता में रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रदीप गुप्ता और पुलिस अधीक्षक रायपुर संजीव शुक्ला उपस्थित थे। इस मामले में विनोद वर्मा ने लगभग 3 माह का समय रायपुर जेल में काटा था और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस मामले में 3 दिन तक जेल में रहे थे। अब सवाल उठता है कि पत्रकारों के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस इतनी तेजी से सक्रिय कैसे हो जाती है और उनको पकड़ने के लिए हवाई जहाज से सुबह 5 बजे ही उनके घर धमक जाती है। क्या छत्तीसगढ़ पुलिस पत्रकारों के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है? वह पत्रकारों से ऐसा व्यवहार करती है जैसे पत्रकार किसी आतंकवादी या नक्सलवादी संगठन का कार्य कर रहा है। जब रमन सिंह की सरकार थी, तब पूर्व मंत्री राजेश मूणत के अश्लील सीडी प्रकरण में पत्रकार विनोद वर्मा को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम आनन फानन में उनके गाजियाबाद के निवास पर पहुंची, वो भी हवाई यात्रा करके, जैसे कि विनोद वर्मा मोस्ट वांटेड आरोपियों की लिस्ट में थे। मामला था एक अश्लील सीडी का, जिसमें उस समय गाजियाबाद गई टीम ने बताया था कि विनोद वर्मा के घर से 500 सीडियां जब्त की गई थी। इस प्रकरण में लगभग 3 महीने विनोद वर्मा को रायपुर के सेंट्रल जेल में रहना पड़ा था। वही विनोद वर्मा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनैतिक सलाहकार हैं। इस प्रकरण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी 3 दिन तक जेल में रहे थे, जिसका प्रकरण अभी CBI की जांच में लंबित है। अब वर्तमान में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। रोहित रंजन नाम के पत्रकार, जो जी न्यूज़ में DNA प्रोग्राम के एंकर हैं, जिन्होंने उदयपुर के कन्हैया टेलर की हत्या का DNA करते समय जी मीडिया की टीम के प्रोग्राम मेकर और एंकर ने राहुल गांधी के वायनाड दफ्तर में हुई तोड़फोड़ की घटना के समय का राहुल गांधी का बयान दिखा दिया, जिसमें राहुल गांधी ने वायनाड की घटना के आरोपियों को बच्चा बताया था। इसी बात को लेकर पूरे देश में बवाल मच गया है। इस मामले में जी मीडिया के एंकर रोहित रंजन के खिलाफ छत्तीसगढ़ में रायपुर के सिविल लाइन थाने में आनन फानन में एक अपराध दर्ज हुआ और छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम रोहित रंजन को पकड़ने हवाई मार्ग से उनके घर सुबह सुबह जा पहुंची। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने स्थानीय पुलिस को सूचना देना उचित नहीं समझा। जब स्थानीय पुलिस को यह जानकारी मिली तो रोहित रंजन को उसी प्रकरण में पूछताछ करने वह भी पहुंच गई। इस दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच झूमा झटकी और तनातनी भी होने लगी। अंत में उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोहित रंजन को लेकर इंदिरापुरम थाने चली गई और छत्तीसगढ़ पुलिस हाथ मलती रह गई। 3 दिन से छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम NCR में रोहित रंजन की पतासाजी कर रही है और जी न्यूज़ के दफ्तर में एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जिसमें 7 दिन की मोहलत देते हुए रायपुर सिविल लाइन थाने में उपस्थित होने को कहा गया है। इन दोनों पत्रकारों के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस इसलिए आनन फानन में सक्रिय हो जाती है क्योंकि विनोद वर्मा की गिरफ्तारी के समय राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और विनोद वर्मा को कांग्रेसी पत्रकार समझा जाता था और रोहित रंजन को इसलिए पकड़ने गई क्योंकि उन्हें भाजपा का पत्रकार समझा जाता है। ऐसा लगता है पत्रकारिता राजनीतिक दलों के दलदल में फंस गई है और पत्रकार उस दलदल का शिकार बनते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने अपने मंत्रिपरिषद की 45वीं बैठक में लगभग 24 एजेंडों पर चर्चा की। इस दौरान कई प्रमुख महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें प्रमुख रूप से दलहनी फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी, गौठानों के बिजली बिल हाफ योजना से जोड़ना, निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में संशोधन और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ और भी कई निर्णय लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में
मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें प्रमुख रूप से दलहनी फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने, राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, गौठानों में भी 400 यूनिट तक बिजली खपत पर 50% रियायत, निवास प्रमाण पत्र को तर्क संगत बनाने प्रावधानों में संशोधन, इस्पात उद्योगों में निवेश पर प्रोत्साहन पैकेज का निर्धारण, स्वर्गीय कैप्टन कृष्ण पंडा की पत्नी को व्याख्याता के पद पर अनुकंपा नियुक्ति, कर्नल रजनीश शर्मा बघेरा जिला दुर्ग की संविदा अवधि में 1 वर्ष की बढ़ोतरी का निर्णय, राज्य प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2013 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान से प्रवर श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति का निर्णय लिया गया। राज्य में दलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने के तहत इसी वर्ष खरीफ से समर्थन मूल्य पर हम अरहर की खरीदी करेंगे, उड़द की खरीदी करेंगे और मूंग का मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करने का आज निर्णय लिया गया। दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय ये है कि जिस तरीके से बिजली बिल हाफ योजना और 400 यूनिट तक खपत में आधा बिजली बिल का जो हमारी सरकार की योजना है, उसी प्रकार हमारे गौठानों में जो बिजली का बिल है उसको इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है, नंबर 1। और गौठानों में स्थापित होने वाले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो हम अन्य गतिविधि संचालित करने के लिए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाने जा रहे हैं, उसके बिजली के बिल को भी जिस तरीके से 400 यूनिट तक आधा करने का निर्णय लिया गया है उसमें शामिल किया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाने के लिए इसका निर्णय ये लिया गया कि शिकायतें आती हैं कि राज्य के बाहर के लोग भी आकर के निवास प्रमाण पत्र बना करके यहाँ के स्थानीय लोगों को जो लाभ दिया जाता है उसका लाभ उठा लेते हैं। तो प्रावधानों में संशोधन किया गया और प्रमुख रूप से इसमें ये जोड़ा गया जिनकी पात्रता छत्तीसगढ़ राज्य के निवास प्रमाण पत्र की है वो सारी पात्रता तो रहेगी ही, लेकिन आउटसाइडर के लिए पहली, चौथी और 5वीं कक्षा के परीक्षा उत्तीर्ण योग्यता को स्थानीय निवास प्रमाण पत्र में शामिल करने का निर्णय लिया गया। बता दें कि कांग्रेस सरकार की यह 45वीं मंत्रिमंडल की बैठक थी, जिसमें लगभग 24 एजेंडों पर चर्चा की गई। इस बैठक को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित किया गया, जहां कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति में ये निर्णय लिए गए। जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनब्रांडेड खाद्य सामग्रियों पर अतिरिक्त 5% शुल्क लगाए जाने का विरोध व्यापारिक संगठनों ने किया। राजधानी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में कैट के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता लेकर इस अतिरिक्त शुल्क के विरोध में अपनी रणनीति को साझा किया। कैट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि जीएसटी काउंसिल के इस निर्णय से बुरे परिणाम सामने आएंगे। जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अनब्रांडेड खाद्य सामग्रियों पर 5% जीएसटी लगाए जाने की घोषणा की है। इनमें कई ऐसे उत्पाद आते हैं जिनका व्यवसाय छोटे व्यापारी करते हैं। 5% जीएसटी लगाए जाने पर उत्पादों के दाम बढ़ेंगे भी और उपभोक्ताओं के जेब पर भी असर पड़ेगा। इस अतिरिक्त 5% जीएसटी का विरोध कैट ने किया है, जिसको लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में एक पत्रकार वार्ता रखी गई। पत्रकार वार्ता में सभी व्यापारियों को एकजुट कर इस अतिरिक्त 5% जीएसटी के आदेश को निरस्त किए जाने को लेकर राज्य के वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपने की बात कही गई। जो अनब्रांडेड प्री पैक्ड प्री लेबल्ड जो अनाज है, दूध है, दही है और अन्य चीज़ें हैं, उनको भी 5% जीएसटी के कर दायरे में लगाया जाएगा। इस निर्णय को लेकर के पूरे देश के व्यापारियों में बेहद रोष और आक्रोश है, क्योंकि ये निर्णय ना तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत दिया गया, ना पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के आधार पर दिया गया। और इस निर्णय से देश के 85% लोगों को महंगाई का और सामना करना पड़ेगा। देश भर के व्यापारियों ने तय किया कि वो तुरंत सभी राज्यों में व्यापारी सम्मेलन बुलाएंगे, संघर्ष समिति का गठन करेंगे और अपने राज्य के वित्त मंत्री से जाकर के इस बात का आग्रह करेंगे कि इस निर्णय को वापस लिया जाए और जब तक ये निर्णय वापस नहीं होता तब तक इसको स्थगित किया जाए।
छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेसियों ने रसोई गैस की कीमत में वृद्धि को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और सड़क पर चूल्हा जलाकर प्रदर्शन किया। रसोई गैस की कीमत में 50% वृद्धि के विरोध में छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर में हुए इस प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेसियों ने सड़क पर चूल्हा जलाया और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जन विरोधी बताया। महिला कांग्रेस की शकुंतला डहरिया ने कहा कि पहले से महंगाई की मार झेल रहे देशवासियों पर और महंगाई लाद रही है केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के दिवंगत कोरियोग्राफर निशांत उपाध्याय के जन्मदिन के अवसर पर एक दिन का फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया। इस मौके पर श्याम सिनेमा में ही भंडारे का भी आयोजन किया गया। निःशुल्क फिल्म फेस्टिवल में निशांत की चुनिंदा 4 फिल्मों का प्रदर्शन किया। भंडारे में निशांत की माताजी ने सभी को प्रसाद का वितरण किया। गुरुवार को हुए इस आयोजन में सभी ने निशांत की आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगी। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के मशहूर कोरियोग्राफर स्वर्गीय निशांत उपाध्याय के जन्मदिन के अवसर पर गुरुवार को श्याम टाकीज में फिल्म फेस्टिवल और भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर भंडारे स्वरूप प्रसाद का वितरण स्वयं निशांत की माताजी ने किया। सभी ने प्रसाद ग्रहण कर निशांत की आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगी। फिल्म फेस्टिवल में निशांत की चुनिंदा 4 फिल्मों का निःशुल्क प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर सभी ने लाइन लगाकर प्रसाद ग्रहण किया। महिलाओं के साथ छेड़छाड़, गाली गलौज और शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए जगदलपुर पुलिस ने 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़, अभद्रतापूर्ण व्यवहार और शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले फरार 2 आरोपियों को पकड़ने में जगदलपुर पुलिस को सफलता मिली है। जानकारी के अनुसार लंबित पड़े शिकायतों पर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कार्रवाई करते हुए आईटी सेल की मदद से आरोपियों को पकड़ा गया। जगदलपुर नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया कि प्रार्थियों की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश भी कर दिया गया है। और इसी तारतम्य में आज 2 अलग अलग आपराधिक प्रकरणों में 2 आरोपियों को जो है बस्तर पुलिस के द्वारा जो है कार्यवाही करने में सफलता मिली है। वर्ष 2021 के दौरान इस मामले के एक आरोपी नेहरू राम सिन्हा के द्वारा जो है इस मामले के पीड़िता को जो है शादी का प्रलोभन देकर जो है बलात्संग करना पाया गया था। इस पर धारा 376 और 313 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। इसी प्रकार एक अन्य मामला जिसमें आरोपी राजा टांगरी के द्वारा जो है इस मामले की एक अन्य पीड़िता को जो है छेड़खानी किया गया था। इस पर भी जो है धारा 354 और 294 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। इन 2 अलग अलग आपराधिक प्रकरणों में जो है मामले के जो दोनों आरोपी हैं उन्हें जो है गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय की ओर आज रवाना किया जा रहा है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।